तो कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में गंदा पानी पीने से 10 साल के एक बच्चे की मौत हो गई है। गंदा पानी पीने से 20 लोग बीमार हुए। गटर का पानी पानी में मिल जाने के बाद यह हादसा हुआ है और 20 लोग अस्पताल में जेर इलाज हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गंदा पानी पीने की वजह से कई लोग इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज हैं। तो वहीं 10 साल के एक बच्चे की मौत हो गई है। बेहद अफसोसनाक ये वाकया, और कौन इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार है, ये भी सवाल अहम है। तो आपको बता दें, गटर का पानी पीने के पानी में मिल जाने की वजह से यह हादसा पेश आया है और 20 लोग इस वक्त अस्पताल में भी जेर इलाज हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 20 लोग अस्पताल में इस वक्त जेर इलाज हैं। और ये वाकया आपको बता देते हैं, कर्नाटक के बेल्लारी जिले में पेश आया है, जहां पर गंदा पानी पीने से एक 10 साल की बच्ची की मौत हो गई है। बेहद अफसोसनाक। वहीं कर्नाटक के बेल्लारी जिले में जो गटर का पानी है वो पीने के पानी में मिल गया, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। लोगों ने इस पानी को पिया और जिसके बाद आप देख सकते हैं 10 साल की एक बच्ची की मौत हो गई है। मजीद तफसील हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, बेहद अफसोसनाक वाकया, जो 10 साल की बच्ची की मौत हुई है, उसके हवाले से क्या खबर? जी साहबा, देखिए ये बल्लारी डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है, गोनाल गांव, वहां पर ये वाकया पेश आया है। ये पीने का जो वाटर सप्लाई होता है, पीने के पानी के लिए जो इस्तेमाल होता है, उसमें गटर का पानी मिक्स हो गया है, जिसकी वजह से ये जो है कई लोग इसमें जेर इलाज रहे थे, कई लोग इसमें इन्फेक्टेड हो गए। उसके बाद जो एक छोटी बच्ची जो है 10 साल की बच्ची, वो बुरी तरह से मुतासिर थी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शनिचर के दिन ही ये मामला पेश आया था। उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज भी किया गया था, लेकिन दिन वक्त जैसे गुजरता गया हालत और मजीद बिगड़ती गई। उसके बाद उसकी मौत हुई। कहीं ना कहीं एक अफसोस की बात है कि एक लापरवाही की वजह से जो है एक बच्ची की जान चली गई और तकरीबन 20 से ज्यादा लोग जो है अस्पताल में जेर इलाज हैं। और एहतियात करते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से भी कई फैसले लिए गए हैं, कई इक़दाम उठाए गए हैं। हालांकि उस गांव में जो फैसिलिटी नहीं है, वहां पे तमाम तर फैसिलिटी पहुंचाने के लिए पहले से ही एम्बुलेंस हो या दूसरे सहूलियात हो तैयार किए गए हैं, ताकि अगर ऐसा वाकया दूसरे जगह भी आ रहा है तो उसको काबू पा सके। और तमाम घरों में वहाँ डोर टू डोर पहुंच कर जो है इंतजामिया के जो लोग हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पानी को किस तरह से पीना जरूरी है, क्योंकि गर्म करके पानी पीने से सारे मसाइल हल हो सकते हैं। क्योंकि फिलहाल ये कहना मुश्किल होगा कि बल्लारी में उस गांव में लेकिन शाहिद ये तो बाद की बात हुई, क्योंकि अब ये हादसा पेश आया तो इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। लेकिन ये इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? ये गटर का पानी और पीने का पानी कैसे पाइपलाइन में मिक्स हुआ? क्या कोई पाइपलाइन टूटी? और क्या इसकी वजह एक बारिश भी बताया जा सकता है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है जो डेवलपमेंट वर्क चल रहा है, जहाँ पे रास्तों में जो रोड बन रहे हैं, जो उस वर्क में जो है कई बार ऐसा होता है कि जहाँ काम करते वक्त में पाइप फूट जाता है, वो जो है गटर का पानी उसमें मिक्स हो जाता है। कई बार ऐसा होने के इम्कानात रहते हैं। मेन वर्क है, मेन जो है डेवलपमेंट वर्क की वजह से जो है ये हादसा पेश आता है। दूसरी एक वजह ये भी है कि कर्नाटक में लगातार मानसून का जो बारिश रहा है वो भी बहुत ज्यादा रहा है, जिसकी वजह से कई नालियां जो है फटी हुई हैं और कई जो वाटर पाइप है वो भी फटने की जो है वारदातें सामने आ रही है। तो हो सकता है कि ये जो मामला पेश आया है ये किसी वर्क के वजह से जो है पाइप जो है फूट गया होगा, इसी वजह से ये मामला पेश आया है। ठीक है, तो जब डेवलपमेंट वर्क चल रहा था, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो क्या वहां के आसपास के लोगों को इस बात की इत्तला नहीं दी गई थी इंतजामिया की तरफ से कि पानी, पीने के पानी का खास करके ख्याल रखें? क्योंकि अगर इस तरीके का काम चल रहा है तो वहां के लोगों को इस मामले को लेकर भी बेदार होना चाहिए। देखिए साहब, बड़े शहरों में इस तरह के एहतियात बरते जाते हैं, चूंकि गांव वगैरह में जो है इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती, क्योंकि इंतजामिया या कॉरपोरेशन या नगर सभा जो होते हैं वो उतने ज्यादा मजबूत नहीं होते हैं। इस वजह से जो है गांव के मामले में जो है कई चीजें नजरअंदाज होते हैं, चाहे वो इस तरह के मामला हो या दीगर स्कीम के मामला हो, गांव तक पहुंचने में बड़ी दिक्कत होती है। इसी वजह से गांव में कनेक्टिविटी भी कम रहती है और जब काम चलता है वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनका कोई अमल दखल नहीं होता है। हालांकि बड़े शहरों में जितने भी अफसरान होते हैं इंतजामिया के, कॉरपोरेशन के, वो तमाम लोग मौके पर मौजूद रहते हैं, सर्वे होता है, तफ्तीश होती है। लेकिन यहाँ पर इस तरह के कोई वाकयात नहीं होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे गांव अलग अलग बसे हुए हैं। इस तरह का जो मामला है ये ज्यादातर गांव इलाकों में जो है
देहातों में जो है पेश आते हैं। बिल्कुल। और लेकिन ये बेहद अफसोसनाक है कि 10 साल की बच्ची की इसी लापरवाही की वजह से मौत हो चुकी है और अब ये भी देखना होगा कि क्या मजीद केसेस बढ़ते हैं जो इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज हैं और किस तरीके से इंतजामिया इस मामले को लेकर सामने आती है। शाहिद, तफसील के लिए बेहद शुक्रिया।